कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। और आज मैं आया हूं पंजाब के सरहिंद में एक गांव है जिसका नाम है वरास। बताया जाता है कि उस गांव के अंदर नबियों की 9 कब्रें हैं, यानी वहां पर 9 नबी जो है आराम फरमा रहे हैं। अब इस बात में कितनी जान है ये तो हम उस गांव में जाकर पता करेंगे, इसलिए मैं चलता हूं और आपको दिखाता हूं 9 नबियों की कब्र जैसा कि बताया जाता है। चलिए मेरे साथ, मैं आपको घुमाता हूँ। दोस्तों बहुत तेज़ वाली बरसात हो रही है, देखिए हमें बरसात में जाना है। और थोड़ा मैं इमोशनल भी हो रहा हूँ। इमोशनल इसलिए हो रहा हूँ कि अगर ये बात वाकई में रियल निकली या मेरे दिल ने कहा कि वाकई में ये जो कब्रें हमें दिखाने वाले हैं ये कब्रें नबी की हैं, तो ये यकीन मानिए ये पल मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल होने वाला है। बट मैं अभी किसी भी डिसीजन में नहीं पहुँचा हूँ। फाइनली दोस्तों हम उस जगह पर आ चुके हैं जहां पर 9 कब्रें बताई जा रही हैं। मेरे पीछे आप देखोगे यही वो जगह है, यहाँ मस्जिद भी है और यही वह जगह है जहां पर हम जाने वाले हैं। आइए मेरे साथ, मैं आपको घुमाता हूँ। दोस्तों मैं आ चुका हूं और बरसात बहुत तेज़ पड़ रही थी और मैं आपको पूरी तहकीकात, पूरी यहाँ से जानकारी मुकम्मल तौर पे बताने की कोशिश करूँगा। हालांकि बताई जाती है जो 9 कब्रें हैं वहाँ पर उनके कोई भी नाम मेंशन नहीं है, फिर भी मैं आपको कुछ न कुछ वहाँ की डिटेल में जानकारी आपको देने वाला हूँ। अगर इधर देखोगे तो इधर मस्जिद है, लेकिन जो फिलहाल रास्ता है जहाँ हम जाने वाले हैं वो ये रास्ता है। तो ये इस रास्ते पे चलते हैं और यहीं पर 9 कब्र हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आइए मेरे साथ। दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ उस जगह पर जहाँ पर ये 9 कब्र हैं और जो बताई जाती हैं कि ये कब्रें नबी की हैं, यानी यहाँ पर नबी आराम फरमा रहे हैं। पहले मैं वो आपको ये कब्रें दिखाऊंगा, तो चलिए पहले आपको मैं कब्रें दिखाता हूँ। तो आप करीब से देख पाएंगे ये काफ़ी कब्र जो है काफ़ी बड़ी है। और जैसे कि मैंने यहाँ पता किया है तो उन लोगों ने बताया है कि ये 20 से लेकर 22 फीट तक भी कब्र हैं, यानी इतनी इसकी लंबाई है। अगर मैं आपको दूसरी कब्र दिखाऊं तो ये पहली कब्र है, ये आप दूसरी कब्र देखेंगे, ये वाली आप दूसरी कब्र देख सकते हैं। ये भी काफ़ी बड़ी कब्र है, यहाँ से देखिए बहुत ही बड़ी कब्र है। क्योंकि जाहिर है कि जैसे मुझे पता चला है और मैं आप और भी पूछ के बताऊंगा कि बता रहे हैं कि 4,500 साल पहले उस टाइम की बात है। तो जाहिर है उस समय तो लोग बड़े हुआ करते थे। और उसी के बाद अगर मैं तीसरी कब्र दिखाऊं तो ये यहाँ पर तीसरी कब्र है। तो आप देख सकते हो ये तीसरी कब्र है यहाँ पर। और उसी के जस्ट पीछे ये चौथी कब्र है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों चौथी कब्र है। अभी मैं आपको और कब्र दिखाने वाला हूँ। अगर आप मेरे पीछे आएंगे तो ये कब्र देख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये काफ़ी बड़ी कब्र है। इसी कब्र को शायद 22 फीट का बोला जाता है कि ये कब्र 22 फीट का है। दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं आपको, हमारा काम है आपको सूचना पहुंचाना, ठीक है। ये आपका बिलीफ है और
इसलिए हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक बार के लिए अगर ये सोच ले जाए कि अगर ये नबी नहीं है तो एक अच्छी शख्सियत तो ज़रूर रहेंगे, हो सकता है वली रहे हो। तो मेरा काम, मैं आपसे ये नहीं कह रहा है ये नबी हैं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा है ये वली हैं। आई केम टू नो, मैं यहाँ जानना आया हूँ, ये मेरी उत्सुकता है और मैं लोगों से पता करूँगा। और लोगों का अपना अपना बिलीफ हो सकता है, यहाँ जो लोग काम संभाल रहे हैं मैं उनसे ही बात करूँगा कि लोगों का क्या कहना है, ठीक है। उसी के बाद अगर दोस्तों मैं ये दिखाऊँ आपको, तो ये आप कब्र देख सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी कब्र है, ये आप कब्र देख सकते हैं। और उसी के बाद ये जो है एक्चुअली ये 6 कब्र हो गई, और 7 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप ये कब्र देख सकते हो, इस पे घास काफ़ी बड़ी हो चुकी है। और ये 7 है, और इसी के जस्ट जो पीछे है ये 8 नंबर की कब्र है। अब मैं आपको 9 नंबर वाली कब्र दिखाता हूँ। ये दोस्तों ये है 9 नंबर की कब्र है, यानी 9 कब्र, टोटल 9 कब्र है। इस कब्र की बात करूँ तो ये चौड़ी है, जैसे जितनी भी कब्र हैं बाकी 8 वो चौड़ी नहीं है बट वो लंबी हैं। तो ये एक्चुअली में चौड़ी नहीं है बट बड़ी है, तो हो सकता है कि ये बात की कब्र रही हो। और अगर ऐसा है वाकई में यहाँ अगर नबी आए हैं तो जाहिर है नबी फरमा रहे हैं। जब मैं आ रहा था इस गांव में वरास में, तो यकीन मानिए मैं उस समय थोड़ा इमोशनल हो गया था। और मैं हमेशा एक बात कह रहा हूँ कि आप मेरे बिलीफ को सच मत मानिए, आपका जो अपना बिलीफ है वो उस बिलीफ में जिए। मैं अभी भी आपसे क्लियर कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि ये नबी हैं, और मैं ये नहीं कहता कि क्या है। मेरा बिलीफ मुझे पता है, आपका बिलीफ आपको पता है, इसलिए क्यूरियोसिटी है, मैं यहाँ जानने आया हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है, और जहाँ तक मैंने अभी तक सुना है कि शायद इंडिया में कोई नबी नहीं आए हैं, बट लोगों का ये कहना है कि नूर सलाम के बाद यहाँ जो आए हैं वो नबी आए हैं। तो इसके बारे में और तहकीकात करने के लिए यहाँ एक जयपुर से कारी साहब आए हैं, हम उनसे बात करेंगे और वो अच्छे तरीके से समझा पाएंगे कि एक्चुअल में क्या ये वाकई में नबी की कब्र है, या फिर अच्छी पर्सनैलिटी रहे होंगे, या वली रहे होंगे, या उनकी कब्र है। तो दोस्तों मेरे साथ यहाँ पर जो है जयपुर से कारी अरशद साहब आए हुए हैं, जिनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह का एक बिलीफ है, लोग बात कर रहे हैं कि ये जो कब्रें हैं ये एक्चुअल में नबी की कब्र हैं, यानी यहाँ पर नबी आराम फरमा रहे हैं। आपका अकीदा क्या कहता है, क्या ये बात रियल है, क्या लगता है आपको? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल में सही जो बात है वो तो अल्लाह को मालूम है। अल्लाह पाक ने अपने नेक बंदों पर जो बात खोली है, जो बात ज़ाहिर फरमाई है, उनमें से अकबर के ज़माने के एक बुज़ुर्ग हैं जिनको हम हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी ख्वाजा अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, उनका मज़ार सरहिंद शरीफ में है। अल्लाह ने उन पर यह बात खोली कि यहाँ अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के मज़ारात हैं, और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के मज़ारात का होना ये हमारे लिए सादत की बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि अल्लाह ने हमारे हिंदुस्तान के अंदर नबियों के मज़ारात अल्लाह ने हमें दिखाए। और इससे ये भी मालूम होता है कि हिंदुस्तान हमारा है, क्योंकि नबी और रसूल कब से हैं, ये कब्रें आप जब देखेंगे तो अंदाज़ा होगा, कम से कम 4000 साल पुरानी कब्रें हैं। अच्छा, ये जो कब्रें हैं इनकी जो लंबाई है, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो आपको पता होगा ज़्यादा फैक्ट होता नहीं है, तो आप बताएंगे किस तरह की ये लंबाई है? कोई 12 फीट बोल रहा है, कोई 16 फीट बोल रहा है इस तरह। क्योंकि उस ज़माने की जो हाइट हुआ करती थी वो आज के हाइट की तरह नहीं हुआ करती थी, 4-5 फीट 4-5 फीट। उस ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह जो है हाइट हुआ करती थी 10 फीट 12 फीट। अब आम तौर पर जब हम कब्रिस्तान में जाएंगे तो हमारी कब्र के निशान हमारे कद के मुताबिक होता है। अभी हमने आपके आने से पहले इसको देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह 22 फीट लंबाई है। वो जो आप कब्र देख रहे हैं वो 22 फीट है, ये सब 22 फीट हैं। उधर एक कब्र है लास्ट में, उसका साइज़ थोड़ा कम है, वो मेरे ख़्याल में 15 फीट है, लेकिन ये कब्र हैं ये 22 फीट की हैं सब। और इससे मालूम होता है कि ये अम्बिया अलैहिमुस्सलाम कम से कम 4000 साल पहले थे। एक लास्ट सवाल होगा आपसे कि जैसे मैंने पढ़ा इसके बारे में गूगल पे भी, तो गूगल पे ये अपडेट है कि नूर सलाम के बाद में ये आए हैं, तो थोड़ा आप थोड़ा क्लियर कर पाएँ आपको? जी यकीनन, चूँकि नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आदम अलैहिस्सलाम के फ़ौरन बाद का है, पर दिन तारीख़ और साल तो अल्लाह के इल्म में है, लेकिन इतना ज़रूर है कि 4-5 हज़ार साल पुरानी क़ब्रें हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कारी साहब आपका समय देने के लिए।
आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो आप हमारे अरबाज ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं लेटेस्ट अपडेट डालता रहता हूँ। साथ ही साथ मैं 2-3 दिन जो रहने वाला हूँ वो पंजाब में रहने वाला हूँ, और भी अच्छी अच्छी आपको हिस्टोरिकल प्लेस में आपको दिखाने वाला हूँ। और मेरा मकसद आपको तहकीकात तक पहुँचाना था कि लोग इनके बारे में क्या कहते हैं, लोग वाकई में ये मानते हैं ये नबी की कब्र है, या फिर वली रहे होंगे, या फिर एक अच्छी शख्सियत रहे होंगे अपने टाइम के। अब जो भी हैं, आप यहाँ अगर आते हैं, सरहिंद आते हैं तो एक बार वरास में ज़रूर आइए। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।